हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणिमा हूँ और इस वीडियो में हम मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट 2-3 मिनट्स में हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कैसे बहुत इजीली, क्विकली और एक्यूरेटली मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। सो ये फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं। दिस इज मैट्रिक्स 1, दिस इज मैट्रिक्स 2। 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसमें रोज और कॉलम्स हैं। आप देख सकते हैं, ये हो गए कॉलम्स और ये हो गए रोज। ये 1 2 3 4 5 रोज और ये 2 3 4 5 कॉलम्स। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में 0 to 4 है, सेकेंड मैट्रिक्स में 5 to 9 है। अब जो इसका कोड होगा, एक्चुअली जैसे अगर हम देखना चाहें, सपोज डी लेते हैं तो डी का कोड क्या होगा? रो से स्टार्ट होगा, रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 1 में है, तो डी का कोड हो जाएगा 1 1। इसी तरह से रैंडमली हम कोई भी नंबर ले लें। सपोज हम लेते हैं यहाँ पे बी, तो बी का रो नंबर इज 2 एंड कॉलम नंबर इज 4, 24। एक और बी यहाँ देख पा रहे हैं हम, तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, तो 34। तो बी का कोड 24 भी होगा, 34 भी होगा। कोई और लेटर भी देखते हैं। सपोज हम आर लेते हैं, तो आर का रो नंबर है 7 और कॉलम है 8। सो यहाँ पे अगर आपसे कोई भी लेटर का कोड बताने को कहा जाएगा, मेरे ख्याल से आप इजीली बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आर का कोड बताना है, रो नंबर और कॉलम नंबर 66। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसे समझ गए हैं, तो अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि वो किसका कोड है। सपोज अगर आपको बोला जाए कि 69 किसका कोड है, तो आप 6 नंबर रो पे आएंगे और 9 नंबर कॉलम पे आएंगे। किसका हो गया? ये एक्स का। अगर आपसे बोला जाए कि 43 किसका कोड है, सो 43, 4 हो गया रो नंबर और 3 हो गया कॉलम नंबर, आई। ये आई का कोड है। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, आपको दोनों बातें अब पता हो गई। लेटर का कोड निकालना भी सीख गए आप, कोड से आप लेटर भी निकालना सीख गए। जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम कभी भी क्वेश्चन से नहीं जाएंगे, हमेशा हम ऑप्शन से जाएंगे और हमेशा ही हम नंबर किसका कोड है उसको देखेंगे। सो इस बात को आप अच्छी तरह गांठ बांध लें कि आंसर करेक्ट तो दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर आप, दो तरीका हो गया, पहला क्वेश्चन से जाएं और लेटर का कोड ढूंढें, और दूसरा ऑप्शन हो गया आप ऑप्शन से जाएं, जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आप कोड किसका है वो ढूंढें। सो हम इसको नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले को चलेंगे। हम हमेशा ऑप्शन से जाएंगे और कोड, कोई भी कोड किस लेटर का है वो फाइंड आउट करेंगे। इससे हम बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। आंसर तो एक्यूरेट दोनों में आएगा, लेकिन हमारे सामने ये भी चैलेंज होता है कि हम इसको बहुत ही कम टाइम में करें। सो ये हम कैसे करेंगे, ये हम क्विकली देखते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ और लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेसिस पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्विकली क्वेश्चन में इन रोज और कॉलम्स के बारे में बताया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया, और कहता है स्टेम का कोड कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेम लिख देंगे। चूंकि अभी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो आप माइंड में करें। मुझे चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप माइंड में कर सकते हैं। और अब आप शुरू करें एस से। एस का कोड हम यहाँ नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हमें यहाँ भी एस मिल रहा है, यहाँ भी एस मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। हम बहुत सारे कोड्स निकलेंगे, फिर हम मैच करेंगे, टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए हमने कहा था कि आप क्वेश्चन से ना जाके ऑप्शन से जाएंगे। हम 03 देखेंगे। 03 क्या एस का कोड है? 03 एस का कोड है, टिक करेंगे। 22 क्या एस का कोड है 22, तीनों में 22 ही है सारा। अभी हम कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर पाए। अब हम टी पे आते हैं। टी में आप देख सकते हो 57 है फर्स्ट ऑप्शन,
तो 57 टी यस, 79 टी यस, और अभी अभी हमने देखा था 57 के ही ये तीनों, अभी भी कोई डिस्कार्ड नहीं हुआ। अब हम ई देखते हैं। ई पे अगर आप आते हो तो पहला ऑप्शन है 12, तो 12 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 यस। 41 सो 4 और 1 ए, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 41 जो है वो ए का कोड है, हमें ई का चाहिए था, सो ये डिस्कार्ड हो गया। अब हम आते हैं 21, 2 और 1 ये एफ का कोड है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 21 फिर अभी अभी तो देखा कि एफ का कोड है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो अब हमें पता है कि सिर्फ यही ऑप्शन बचता है जो हो सकता है। अब हमें देखने की आवश्यकता नहीं है कि 87 एम का कोड था कि नहीं, वो रहेगा ही, आप वक्त जाया ना करें। तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। सो इस तरह से इसको आप करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं और हम देखेंगे कि हम बड़ी आसानी से और बहुत क्विकली कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने ले रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में ही हो जाए। अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था, लीड का हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लीड से नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन से जाएंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, एल से ना स्टार्ट करके डी से करें, क्योंकि ज्यादातर टाइम में क्या होता है शुरू में ऑप्शंस डिस्कार्ड कम होते हैं। सो इस बार हम डी से स्टार्ट करते हैं। डी के लिए, डी को हम नहीं देखेंगे, हम 57 देखेंगे, तो 57 का कोड है ई, यहीं पे हमें पता चला डिस्कार्ड। 88 8 और 8 डी हो सकता है। 99 9 और 9 हो सकता है। 56 5 और 6 हो सकता है। सो अभी हमारे सिर्फ एक ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ, ये नहीं हो सकता। अब हम जब ए देखेंगे ना, तो हम पहला ऑप्शन को नहीं देखेंगे, वो पहले डिस्कार्ड हो चुका है। ए के लिए 76, सो 76 इज ई, यहाँ ये भी गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब हम देखते हैं 98 ए के लिए, तो 98 ये भी गया, ये ई का है। अब तीन डिस्कार्ड हो गए हैं, अब हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। सो आप देख सकते हैं कि पहले में हमें थोड़ा समझने में टाइम लगा, दूसरा उससे भी जल्दी हुआ, और कुछ क्वेश्चंस हम अभी और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो मोस्ट, अब हम पूरी बातें हमें पता है क्या होता है मैट्रिक्स में, कैसे रोज रहते हैं, कॉलम्स होते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो मोस्ट, सो MOST, टी से जाते हैं 75 75 यस, 99 99 यस, 68 यस, 98 नो, सो ये कट गया। अब हम आते हैं एस से 34 3 4 यस, 22 2 2 यस, 42 यस, इससे हमारा कोई भी डिस्कार्ड नहीं हुआ। अब हम ओ को देखते हैं, 31 3 1 एफ नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट इज 44 4 4 0, सॉरी ओ, तो ओ हो सकता है, सो ये डिस्कार्ड नहीं हुआ। 0 1 0 और 1 ओ, अभी भी हमारे दो ऑप्शंस बचते हैं। सो 33 33 एम का कोड है यस, 41 4 और 1 एस का कोड है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। और ये अब आप देख सकते हैं इसमें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा, पहले से हमारे ऑप्शंस डिस्कार्ड नहीं हुए, फिर भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, और गलत होने की गुंजाइश नहीं है अगर आपने इसे अच्छी तरह सीख लिया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ऑर्गन 5 लेटर वर्ड है, बट फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज वेरी इजी। सो एन, एन के लिए हम देखते हैं 76 7 6 यस, 96 9 6 डिस्कार्डेड, यहीं पे कट कर दिया क्योंकि ये एल का कोड है 96। 58 5 8 एन यस, 22 2 2 डिस्कार्डेड क्योंकि ये ए का कोड है। दो ऑप्शन आपके निकल गए।
अभी अभी आपने देखा ये 22A का कोड था, यहाँ पे भी 22 है, मतलब ये दोनों में कोई डिस्कार्ड नहीं होगा। 22A का कोड है, ये सही है। अब हम आते हैं जी पे। 11 1 1 आर का कोड है, तो ये गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्विकली हम इसको आंसर मार्क करेंगे, हमारा यही आंसर है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेटली कर सकते हैं। सो और एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूंगी कि आपने रीजनिंग में कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें अगर आपने सीखा भी है, प्रैक्टिस भी की है, तो भी कुछ चांसेस ऐसे रहते हैं कि एग्जामिनेशन में आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप शायद ना कर पाए। जैसे सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, वहां पे कई बार होता है कि आपको क्लिक नहीं होता है कि यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है। लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपने सीख लिया है तो ये सवाल ही नहीं है कि क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। सो मैट्रिक्स का क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस आप देख पाएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।